होगी आपकी। आप अगर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं महाराज, तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है नागराज? एक रास्ता है, अगर एक बंगाल राज्य में त्रिकाली रहता है, तांत्रिक त्रिकाली नाम का जादूगर रहता है। अगर उसके हवन कुंड की राख कोई मानव लाकर तुम्हारे ऊपर डाल देगा, तभी तुम रीछ से मानव बन सकते हो सम्राट, वरना सारी जिंदगी रीछ बन के भटकते रह जाओगे, भटकते रहोगे महाराज। जय भोलेनाथ। नागराज ने कहा कि दिया हुआ सांप तो वापस नहीं हो सकता। आपको सांप से मुक्ति पाने का एक रास्ता बताता हूँ। बंगाल राज्य में कोई त्रिकाली नाम का तांत्रिक है। कोई मनुष्य उसके हवन कुंड की राख लाकर मुझ पे डालेगा तो हमें रीछ योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें रीछ बनकर इस वन में भटकना पड़ेगा। नागराज ने कहा कुछ क्षणों में ही रीछ बन जाओगे। जब तक हम उस क्षण का इंतजार कर देंगे, तब तक जो हम पाप मेरे हाथों हुआ है उस गुनाह को कम करने के लिए मैं नागराज की लाश का क्रियाक्रम अपने हाथों से करूंगा। फिर ऊपर वाला जाने क्या होता है क्या नहीं होता। रमली, अभी अभी हम और तुम दोनों लोग छुप कर देख रहे थे कि महाराज मणि की लालच में आकर नाग देवता को जान से खत्म कर दी। खत्म कर दी है भुगता तो वहां है। और नाग देवता ने मरते वक्त महाराज को श्राप दे दिया कि महाराज जिस प्रकार आज हम तड़प रहे हैं, तुम जिंदगी भर तड़पोगे लेकिन अपने राजभवन को वापस नहीं जा पाओगे, और कुछ ही क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। बन गए भालू। जौन व नागराज शराब दे दी से ना, वही नसियान बैठा है। रमली, महाराज ने नागराज से रीछ से मानव बनने का उपाय पूछा। नाग देवता ने कहा अगर कोई शख्स, कोई इंसान इस आसाम मुल्क से मुल्क बंगाल जाएगा, मुल्क बंगाल से त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख लाएगा। अगर वो हवन कुंड की राख तुम्हारे जिस्म पर डाल देगा तो तुम रीछ से पुनः मानव बन जाओ। बताओ काहे नौमन तेल होए, काहे राधा नाचे को जाई। बताओ बंगाल को लाई हुआ से राखी, को इनके ऊपर ढिले तो काहे बरे मनई बनी है। रमली, महाराज अब रीछ से मानव नहीं बनेंगे, इसलिए तो महाराज से जंग में होगी मेरी। महाराज इस जंग में होगी मेरी जीत। राज करो आसाम में और बने रहो तुम। रमली, महाराज को रीछ बनकर यहीं पर भटकने दो और यहां से चलो चलते हैं राजभवन युवराज कुंवर सिंह के पास। आओ हुआ क्या करे, चल भैया। रमली, अब देखा महामंत्री धीर सिंह की सतरंग की चाल। युवराज कुंवर सिंह के जिसमें वो नफरत का बारूद डालेंगे।
बारूद। वो बारूद युवराज के जिस्म ज्वालामुखी बनेगा और ज्वालामुखी बनकर जब जोर का धमाका होगा तो ये आसाम राज जल करके, इसलिए आओ चलते हैं युवराज कुंवर सिंह के कसो लालची राजा, बताओ आसाम राज इतनी बड़ी राजधानी के राजा और मड़ी के लालच आएगे का? न मड़िल पाइन न शुद्ध राजा बन पाए न जिंदगी झंड कर जाए। अब यही जंगले में घूमा, बताओ 4 बजे नहाए डावत रहे, पूजा पाठ करें, अब हमका जान पाए तो शंख धरिन रह जाए। अब को बजा उपाय करे, अब ये भलुए बन गए, वे भालू बने। कहा तुम छुहारे असला कहा हो है? वैसे एक चीज सुना है भाई, कान गुनागार है, सुना है कि भालू दवाई मजे के होत, सुना है कैसो चुनना लागत हो, भालू के ऊपर बैठा के 3 चक्कर घुमा दिया और चुनना जिंदगी के खत्म हो जाता। यार बैठी का हो, हमें नहीं लगते यार, एक बैठे का सौ खाए बताए थे, मैं चुनना पुन्ना नहीं लगते। यही जंगल में मरो घूमो, ही गोबर माटी खाओ, और यहाँ का धरा है, का मिले जंगले में। और सुना है भालू मजे के इश्कबाजो हुए थे, सुना है भाई कि भालू रंगबाज हो थे, लेकिन हमका करैन का कहा है। अब वैसे अब महाराज के हम मऊत, अब महाराज भालू बन गए, और यह का हम दुइये जने जानते ही कि सरिया क्यों ये बात का ना जान। अब हम लोग जाएंगे दरबार और यही बात का लेके अब देखो कैसी आग लगाते हैं। तो चाहे घेघा बलात धई के पूछे, लेकिन हम जिंदगी में नहीं बताएंगे कि महाराज भालू हो गए। अब यही भालू की लड़ाई देखो कहां तक जात। अब महाराज बन गए भालू, बताओ 4 बजे नहाए, पूजा पाठ करें, मंत्र बढ़िया पढ़े, चलत कुंडरम हृषोन नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। साला मार डाइस रहा है बहनों, हमका जान पे तो जाऊं, सुना है सही आए हो, भालू साल सही में इश्कबाज होते हो, सार गिरा के काटनी काट टोवत रहा लगे ना नहीं। अब भालू हो गए हो, महाराज ना हो, ज्यादा टुपुर टुपुर करिया जवन कुंदा मार सारे बैला आ जाए बाबा। इनका एक जगह छोड़ अब ठीक नहीं है। मान लियो गांव का मनई खूब आएगा, लड़का सयान देख के डराए जाई है, अब इनका ले जाई वही चिचौली की बगिया में दई छोड़ गूंजी कह ले जाएगी, वही बगिया में छोड़ दे, वही कह मनई झाड़े तलाए आवे तो नहीं के डरवावे। और हिया रही तो ये गांव के मनई डरे है आलमपुर वाले, हिया रहा ठीक नहीं ना, एक वही गूंजी कह ले जाए रहे, नंबरदार की बगिया में छोड़ दिए, हुए जामुन खाए आ कुती कुती। चाचा जी, हाँ बेटी, पिताजी इसी वृक्ष के नीचे बिठा कर गए हैं और
सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन अभी पिताजी शिकार खेल कर वापस नहीं आए। हाँ बेटी, महाराज को मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक काम करो बेटी, जी चाचा जी। आओ थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, ठीक है शायद चाचा महाराज जी। मिल जाए। चलिए। बेटी, चाचा जी, महाराज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी दूर निकल आई, लेकिन पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेटी, क्या बात है? मैं तो कहता हूँ ये जंगल का मामला है, आवाज लगाओ, हो सकता है महाराज कहीं भटक गए हों। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों ना पिताजी को आवाज लगाया जाए, हो सकता है कि पिताजी कहीं आसपास हो और हमें मिल जाए। हाँ बेटी, आवाज लगाओ। ठीक है चाचा जी, मैं आवाज लगाती हूँ। पिताजी! महाराज! पिताजी! बेटी, चाचा जी, हाँ बेटी, मेरे मन बहुत घबरा रहा है। पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे और आवाज लगाने पर कहीं बोल भी नहीं रहे। हाँ बेटी, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। पिताजी न मालूम कहाँ है चाचा जी। हाँ बेटी, हो सकता है कि पिताजी राजमहल चले गए हों। नहीं क्यों बेटी, ना हम राजमहल चले। हम लोगों को छोड़कर महाराज राजमहल नहीं जाएंगे बेटी। नहीं चाचा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी राजमहल चले गए होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब कि राज दरबार चलकर देखें। हाँ चलो बेटी, ये बात है तो हम चलते हैं राजमहल, लेकिन अगर महाराज ना मिले तो फिर वापस जंगल में हम आएंगे। ठीक है चाचा जी, राजमहल में चलकर मैं भैया कुंवर से पूछूंगी। चलो बेटी। आइए चाचा जी। बिहारी लाल, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी पिताजी और बहन निर्मला साथ में सेनापति जी बियाबान शिकार खेलने गए जी हाँ, और वो लोग अभी लौट कर नहीं आए। जी हाँ, अभी तक तो वापस नहीं आए। लेकिन बिहारी लाल, शाम होने वाली है और पिताजी ने तो कहा था कि शाम होने के पहले मैं आ जाऊंगा। जी हाँ, कहे तो थे, लेकिन हो सकता है और आगे बढ़ गए हों। चाचा जी, युवराज, आज जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा वैसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। चाचा जी, क्या देखा आपने? क्या देखा आपने अपनी आंखों से? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। युवराज, हाँ, अगर वो बात हम आपसे बताएंगे तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले आप बताइए तो। सुनिए युवराज, तो अपने आंखों से देखा ये युवराज, मैं अपने आंखों अपने आंखों से देखा ये युवराज, मैं मेरी बातों पे कर लीजिए बार है। निर्मला सेनापति के और
फंसी प्यार में, उसके नैना हुए उसके संचार है। हाँ युवराज, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तो ऐसा कर सकती हरगिज़ नहीं निर्मला, ऐसा कर सकती, ऐसा कर सकती हरगिज़ नहीं निर्मला, वो भले ही हमारी शगीना बहन। मंत्री जी आपका सोचना है गलत, अब दोबारा नहीं कहना ऐसे वचन। नहीं चाचा जी, मैं आपकी बातों को नहीं मानता। अरे मैं अपनी बहन को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जानता था नहीं, ऐसे मानोगे तुम, जानता था नहीं, जानता था नहीं, ऐसे मानोगे तुम, सामने जब तक मंजर नहीं आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब कुछ दिनों में अलग सारा हो जाएगा। युवराज, हमने जो कुछ देखा वही बता रहे हैं। पहले तुम्हारी बहन राजकुमारी निर्मला और सेनापति दोनों लोग मिलकर महाराज को जान से खत्म कर, महाराज को मार डाले। उसके बाद महाराज की लाश को बहती हुई नदी में फेंक दिए। उसके बाद क्या देखते हैं युवराज, आपकी बहन राजकुमारी निर्मला और सेनापति गंभीर सिंह दोनों आपस में प्यार करने लगे। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो सिपाही रामबली से पूछ लिया जाए। क्यों रामबली? रामबली, चाचा जी जो कह रहे हैं ये सब तुमने भी अपनी आंखों से देखा है? अरे मंत्री बनाएंगे ना तुम्हें। अरे तो हम हुआ देखा का है। जंगल की बात जो हम बता रहे वही बता। ऐजन के जाए साला हम होगा फंसाए दी सो। ओए, है? क्या देखा? ऐजन के जाए हम कुछ नहीं। है? अभी अभी तो चाचा जी बता रहे हैं कि जो हमने देखा और रामबली ने भी देखा। हाँ सही है भाई। क्या सही है? जौन जंगले में देखिन है सही है। क्या सही है? हम तो यह कही थे, या सब देखेंगे पहले जौन हम लोग वही जंगले में देखा है, या सब देखेंगे पहले इनके दोनों अखियां काहे नहीं फूट गई। अरे मोर भैया, न हंसी आवे न रोवाई आवे, न भूख लागे न प्यास लागे। तुहार बहन निर्मला और सेनापति ऐसा कर्म किए हैं भाई। वही जंगले माँ तोहरे पिताजी का, मेरे पिताजी को बड़ी बेरहमी से में रो रहे हैं भाई। महाराज चरौरी करत रहे, कहा रहने दो, हम राज छोड़ के चले जाएंगे। आज के बाद हिया पर मुंह दिखावे ना उबे, लेकिन तोहरी बहन के रहम नहीं आवा भाई। वही जंगले में महाराज के मिरोड़ डाए, मिरोड़ के लाश नदी में फेंक दी है। कई किलोमीटर नदी बह गई होई। नदी बह गई होगी कि लाश बह गई होगी रे?
कई किलोमीटर हाथ बह के होई। मोर भैया दू जने सोचे हुई हैं कि अगर महाराज जिंदा रही हैं तो हार बहन अपने मन में सोचे हुई हैं कि अगर महाराज जिंदा रही है तो महाराज के आगे वह वाली टहल हो ही न पाई। कौन सी? वह वाली समझा नहीं तुम्हारी बात को। अबे शादीशुदा तो वहां नहीं, ये बड़े वो वाली टहल तुम ना समझ पाओगे। भाई कौनो बिटिया अपने बाप के सामने वह टहल नहीं कह सकत भाई। यही बड़े महाराज का मेरोड डाए और मेरोरे के बाद एक किक्कड़ के पेड़ के नीचे दो जने जैसे धमिना कीड़ा लपटियान, एक एक जने का लुप लुप जीव दिखावे। अरे बाप रे दैया। मंत्री जी और रामबली, अगर ये बात सच है तो तुम लोग मेरी बात सुनो। तो मंत्री जी निर्मला करती कर ये कदम, मंत्री जी निर्मला करती कर ये कदम, राज महलों में हो का ठिकाना नहीं, सगी बहना से ज्यादा उसे मानता, और क्या चीज है उसमें जाना नहीं। ये गए सुनील त्रिवेदी। सुनील त्रिवेदी एक ग्राम कुछ तो आने दो निर्मला को, देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। युवराज, यकीन तुम्हें तब होगा जब राज दरबार में अगर दो लोग आते हैं, दो लोग, तो सोच लो कि हम लोगों की बात 101% सत्य है। अगर 3 लोग आते हैं, यानी महाराज भी साथ में आते हैं, तो समझ लो कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रामबली और मंत्री जी, एक बात तुम लोग मेरी भी सुन लो। अगर ये बात झूठी निकली तो तुम दोनों के जान की खैरियत नहीं होगी। युवराज, अगर ये बात गलत साबित हुई तो आपकी शमशीर और हमारा। ठीक है, हम उन लोगों के आने का इंतजार करते हैं। अगर 2 जने आवे तो समझ लियो कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ 2 जने आवे तो समझ लो कि हम लोग सत्य बोल रहे हैं। तुम सही बोल रहे हो। हम लोग डराइत नहीं ना, आपके वफादार हैं। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वफादारी करना हम लोगों का फर्ज है। आपके लिए हम लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। हाँ। अगर झूठ बोली और हमारी बात में तन क्यों झूठ होए तो कसम है गंगा मैया की, अगर हम तन क्यों झूठ बोली तो इनके शरीर में इतने इतने कीड़वा पड़े। हम लोग 101% सही बोल रहे हैं। फैसला उन लोगों के आने के बाद ही होगा। ठीक है युवराज, तशरीफ करिए, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। क्या बात है भैया, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? भैया मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पिताजी विपिन से सैर करके वापस राजमहल आए हैं या नहीं। जबकि ये बात आपके पूछे के चाहिए। विपिन माँ शिकार के चक्कर और घूमे के चक्कर में महाराज इनके साथे गए रहे। अब बताओ, ये खुद ही आपसे पूछती है। रामबली तुम सही कह रहे हो बहन। क्या बात है पिताजी, तुम लोगों के साथ यावान शिकार खेलने गए तो पिताजी के बारे में तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताजी कहाँ हैं। मैं क्या बता सकता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं? क्या बताऊं भैया,
मैं रास्ते में चलते चलते थक गई थी, इसलिए पिताजी मुझे एक वृक्ष के नीचे बिठाकर शिकार खेलने के लिए चले गए और मैं बड़ी देर तक उनका इंतजार की, लेकिन वो वापस नहीं आए। अच्छा, और मैं समझी कि पिताजी शायद राज्य महल चले गए हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सेनापति चाचा जी से पूछ लीजिए। क्यों सेनापति जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? हाँ बेटे, ये बात सत्य है कि महाराज हम लोगों के साथ नहीं आए बेटे। तुम्हारे साथ नहीं आए तो क्यों नहीं आए? सुनो बेटे, मैं बताता हूँ। और बिठा कर जंगल के दरमियान, बिठा कर जंगल के दरमियान, साहबी के कहीं काफी भटके जंगल में तीनों, ना शेर बाग दिखलाया। थक गई थी राजकुमारी भी, एक पेड़ के छांव बिठाया और मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, साहबी किए कहीं। हाँ बेटे, जंगल में राजकुमारी जी को थकान लगी और एक कदम के पेड़ के नीचे इनको बिठा दिया और मुझे भी महाराज ने बिठा दिया और कहा कि मैं आगे थोड़ा बढ़कर कोई ना कोई शिकार मार कर ले आता हूँ, तब वापस चलेंगे। लेकिन अचानक पता नहीं महाराज कहाँ चले गए, वापस नहीं आए बेटे। सफाई के रूप में और कुछ कहना है? क्या मतलब? और भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं बेटे, जो सत्यता थी मैंने वो आपको बताया बेटे। तुम इधर चलो, साइड में खड़े हो जाओ। और निर्मला, अब तू साफ साफ बता कि पिताजी कहाँ हैं? भैया मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ नहीं बोल रही है? हाँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। पिताजी कहाँ हैं और उनके साथ तुम लोगों ने क्या किया, मैं बताता हूँ हराम। आप क्या करने जा रहे हैं भैया? पिताजी कहाँ हैं? कहाँ है पिताजी? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? और कमीने कर इसके संग प्यार, कमीने कर इसके संग प्यार, क्या करें? पिता को तलवारा है मार। पिया पिया पाला तुझे, भुला दिया उपकार, फंस कर इसके प्यार में बन बैठी तलवार। पिया पिया पाला तुझे, भुला दिया उपकार, और फंस कर इसके प्यार में किया मेरे संघात। पापियों के तुम सब अवतार, पापियों के तुम सब अवतार, पिता को तलवारा
बेटे कुंवर, ये आप क्या करें भैया, ये सब झूठ है। सुनो बेटे। कुंवर आप क्या कह रहे, कुछ तो सोचो आप। कोई भी बेटी नहीं मरवा सकती अपना बाप, और बेटी होती पिता की जान, बेटी होती पिता की जान, शादी के लिए कहीं सेनापति गंभीर सिंह, एक बेटी अपने बाप को मरवा सकती है? नहीं बेटे, कोई भी बेटी अपने पिता को नहीं मरवा सकती है, बल्कि अपनी आत्महत्या कर सकती है बेटे। सुन मेरी बात, असर है ये सौतेलेपन का, दिखा दिया जो आज, और शादी